दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बेजान की कैफियत पैदा हो चुकी है। लोग परेशान हैं कि व्हाट्सएप उनके काले करतूत लीक कर देगा। धड़ाधड़ टेलीग्राम जैसी ऐप्स की डाउनलोडिंग में इजाफा हो रहा है। लेकिन दोस्तों फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आपको बताया जा रहा है, जितना आपको डराया जा रहा है। दोस्तों कहानी को इब्तिदा से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि असल में क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है, शुरुआत होती है एप्पल की अपने यूज़र्स की प्राइवेसी प्रोटेक्शन अपडेट से। दोस्तों यहाँ याद रखें कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को कई साल पहले ही ख़रीद लिया है। दोस्तों एप्पल के मुताबिक बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो यूज़र्स के इल्म में आए बगैर उनका डेटा दूसरी एप्लीकेशन में ट्रैक करती हैं। अब दूसरी ऐप्स में क्या डेटा ट्रैक होता है? बिल्कुल, फेसबुक की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया इश्तिहारात हैं दोस्तों। लेकिन फेसबुक को इश्तिहारात क्यों मिलते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब है कि फेसबुक को यूज़र्स की पसंद नापसंद का पता होता है। इसलिए उनको पता है कि उनका यूज़र्स किस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करता है, किस चीज़ को लाइक करता है, कैसी पोस्ट और कमेंट्स करता है। लेकिन एक मसला है फेसबुक पर कि आप वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं सर्च करते जो गूगल पर हम करते हैं। यानी मुझे आईपैड का स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए तो मैं वो फेसबुक पर तो सर्च नहीं करूँगा ना, मैं किसी ब्राउज़र में जाऊँगा। कभी उम्मीद है कि मैं क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा या कोई भी ब्राउज़र हो, गूगल सर्च में जाकर लिखूँगा कि आईपैड स्क्रीन प्रोटेक्टर इन पाकिस्तान, या उससे मिलती जुलती कोई टर्म सर्च करूँगा। दोस्तों यहाँ एक खूबसूरत बात जान लीजिए कि फेसबुक हमारी सर्च हिस्ट्री ट्रैक करता है, और ज़रूर करता है। वेबसाइट्स के जो कैशे या कुकीज़ होती हैं वो उनको ट्रैक करता है, जिसे अक्रॉस दी ऐप ट्रैकिंग कहा जाता है या अक्रॉस दी वेबसाइट ट्रैकिंग भी कह लें। दोस्तों यानी फेसबुक अपनी एप्लीकेशंस पर तो आपकी ट्रैकिंग करता ही है, वो दूसरी कंपनी की वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी आपकी ट्रैकिंग ज़रूर करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक दिन वाईफाई राउटर के बारे में क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे फेसबुक पर एक राउटर का ऐड मिलने लगा। इसी तरह मैंने एक स्मार्ट हैंड के बारे में सर्च किया तो कुछ ही घंटे बाद मुझे एक ऐसा इश्तिहार मिला जो स्मार्ट हैंड पर मबनी था। दोस्तों अब जाहिर है मैं ये चीज़ें फेसबुक पर तो सर्च ही नहीं कर रहा था ना, तो फेसबुक को कैसे पता चली? उसका जवाब है दोस्तों कि फेसबुक ऐप पर हर वक्त हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ दूसरी ऐप्स पर ट्रैक करती रहती हैं। क्यों करती है? इसलिए कि वो यूज़र्स की पसंद को जान सके और उसी हिसाब से इश्तिहारात दिखाए। दोस्तों अब मुझे आईपैड प्रो का प्रोटेक्टर मसलन लेना है और फेसबुक मुझे वही प्रोटेक्टर का इश्तिहार दिखा रहा है, तो जाहिर है मेरे उस इश्तिहार पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इश्तिहार पर क्लिक होगा तो ज़ाहिरी बात है ख़रीदारी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों अब अगर एक कंपनी की ख़रीदारी फेसबुक एड की वजह से ज़्यादा हो रही है तो वो फेसबुक पर ज़्यादा मार्केटिंग करेगी ना। दोस्तों फेसबुक पर मार्केटिंग का मतलब फेसबुक के प्रॉफिट में इजाफा होगा, इसलिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। दोस्तों बहुत ही सादा सी साइंस है कि फेसबुक आपको वो इश्तिहार दिखाना चाहता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ठीक हो। मेरे पास फ़र्ज़ करें वीवो Y15 मोबाइल पड़ा है, फेसबुक पर मुझे एक ऐसा ऐड मिले जिसमें सैमसंग के फ़ोन का केस हो, तो मैं उस पर क्लिक तो नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई मोबाइल का प्रोटेक्टर या कोई और पार्ट उसी फ़ोन की हो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है उस पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों अब ये सवाल तो क्लियर हो जाना चाहिए कि फेसबुक ट्रैकिंग क्यों करता है। दोस्तों अब वापस चलते हैं कि एप्पल ने ऐलान किया है कि यूज़र्स को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो फेसबुक जैसी ऐप्स को अपनी इंटरनेट एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने की इजाज़त खुद दें या ना दें। दोस्तों देखा जाए कि अब सार्फिन के लिए तो ये चीज़ खुश आइंद है ना कि फेसबुक या इस तरह की मज़ीद प्राइवेसी की डाकू ऐप्स उनकी सरगर्मियाँ उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
लेकिन फेसबुक के लिए बहुत बड़ा दोस्तों मसला ये है कि वो अब किस तरह राइट पर्सन तक राइट एड पहुंचाएंगे। यानी अगर उनको इल्म ही नहीं कि मैंने किसी दूसरे ब्राउज़र पर मैंने क्या सर्च किया, मैंने ई कॉमर्स स्टोर पर क्या चीज़ पसंद की, मैंने यूट्यूब पर क्या देखा या सर्च किया है, तो वो ओप्पो मोबाइल सर्च करने वाले बंदे के पास हो सकता है वीवो का इश्तहार दिखा दें। इश्तहार आते हैं ना, एड्स, वही। अब अगर मुझे सैमसंग की एलईडी चाहिए तो मैं ज़ाहिर ओरियन पर क्लिक तो नहीं करूँगा ना, और अगर ओरियन के इश्तहार पर क्लिक नहीं करूँगा तो ज़ाहिर बात है सैमसंग वाली कंपनी के इश्तहारात तो लोगों तक पहुँच रहे हैं ना, लेकिन उन पर क्लिक नहीं हो रहा, तो वो एड एक किस्म की ज़ाय हो गई। तो दोस्तों बात यही है कि फेसबुक तकरीबन हमारी चीज़ों को पहले ही ट्रैक कर रहा था। हमारी प्राइवेसी दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों से लेते हैं। तो दोस्तों इतनी परेशानी नहीं लें, क्योंकि आपकी पहले ही प्राइवेसी की पूरी डिटेल्स उनके पास हैं। तो दोस्तों फ्री में परेशान मत हों, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।